भीड़ से अलग करने का जज्बा इंसान को एक विशिष्ट पहचान दिलाता है और एक ऐसी पहचान दिलाता है जिससे वह अपने आप में कुछ विशिष्ट कर जाता है। ऐसी ही एक शख्सियत और एक बड़े राजनीतिक घराने से संबंध रखने वाली शख्सियत हमारे साथ हैं, अपर्णा यादव जी ने, जो हमारे साथ हैं। एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले अपर्णा जी महिला सशक्तिकरण और बच्चों में बढ़ती जो अपराधों की संख्या है उसको कम करने के लिए निरंतर क्रियाशील हैं, कार्यरत हैं। अपर्णा जी, स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में आपका। पहले तो अपर्णा जी, आपका जो प्रोग्राम जो आप चला रही हैं, जो मुहिम चला रही हैं, उसके बारे में दर्शक जानना चाहेंगे, उसके बारे में जी। मेरा प्रोग्राम का नाम है बी अवेयर और इसमें हम बच्चों को बताते हैं, महिलाओं को बताते हैं, पुरुषों को भी बताते हैं फॉर दैट मैटर कि उनके लॉज उनके लिए फेवरेबल क्या हैं। क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ जो बना है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ इन इंडिया तो है ही, पर द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट जिसको हम कहते हैं एशिया। तो इतना बड़ा लॉ है, इसके बारे में अवेयरनेस हम जहाँ जहाँ बताते हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है हमें। एक हमारा कैनोपी प्रोजेक्ट है जो बड़ा हाईलाइटेड प्रोग्राम है इस बी अवेयर का, इस फ्रेंडली पुलिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडली पुलिस, कि पुलिस को जाने, नो योर पुलिस, है ना। मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला अपनी पुलिस को जाने, इंटरेक्शन हो उनके साथ। एक बेसिक सी हयाकी होती है पुलिस की जिसको वो ड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो करना जाने। एफआईआर कैसे लिखी जाती है वो सीखें। और जो है, हम तो ये ज़रूर कहते हैं कि भाई बच्चों को प्रेसी लिखाते हैं, लेटर लिखाते हैं कि समर वेकेशंस में जो है अपनी दादी नानी को लेटर लिखो। मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ये अर्ज करती हूँ अपने बी अवेयर प्रोग्राम के थ्रू कि वो लिखें गवर्नमेंट को कि, और बोर्ड्स को डेफिनेटली, आईसीएसई, सीबीएसई, आईएससी बोर्ड को लिखें, यूपी बोर्ड को लिखें, जो भी रीजनल बोर्ड्स होते हैं उनमें कहें कि भाई ये लॉ करिकुलम में डलवाया जाए बच्चों के। एफआईआर कैसे लिखी जाती है ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। हम जब तक ये नहीं सीखेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स कैसे एड्रेस कर सकते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट जो पुलिस है, बहुत बड़ा स्तंभ है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। भाई प्रॉब्लम सबको आती हैं, बट क्या धरना देने से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी या कैंडल लाइट मार्च से ये सॉल्व हो जाएंगी? अनलेस एंड अनटिल वी नो हाउ टू एड्रेस आवर प्रॉब्लम्स, वी आर नॉट गोइंग टू have a solution to it. That is what I firmly believe in. And हम पूरे सिस्टम के बारे में एक विस्तृत जानकारी देते हैं बच्चों को, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स प्रमोट करते हैं जिसमें हैंड कॉम्बैट के बारे में सिखाते हैं कि आपके पास अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना हो तो आपका पेन कैसे काम आ सकता है, आपका हैंडबैग कैसे काम आ सकता है, और एक सिंपल सा जो है आपका फ़ोन जो आजकल सभी के पास हो गया है वो कैसे काम आ सकता है। मैं 100 प्रमोट करती हूँ बिकॉज इट्स अ नेशनल नंबर एंड मैं चाहती हूँ इसलिए भी क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा फ़ंड है इस समय। द मोस्ट इफ़ेक्टिव हेल्पलाइन नंबर, आई रेड इन अ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बाय नेशनल सर्वे दैट देर आर 13,000 समथिंग नंबर्स अवेलेबल, हेल्पलाइन नंबर्स, बट दे आर नॉट वर्किंग। एंड अनइफेक्टिव नंबर्स को गवर्नमेंट क्यों फ़ंड करे? क्योंकि ये जो फंडिंग हो रही है ये आपके और हमारे ही पैसे से तो हो रही है। भाई वाई शुड वी पे टैक्स फॉर अ स्कीम विच इज़ नॉट helping us? So I want that 100 should be promoted and I promote 100 का यूज़ जो है बढ़े और लोग अपनी प्रॉब्लम्स रख सकें उस फोरम पे, 100 पे। सबसे आसान है, ईजी है रिमेंबर करने में। और मैं ये भी प्रमोट करती हूँ, पेपर स्प्रेस तो सबने सुना होगा, बट स्टन गन है, फायर आर्म्स एक्ट में प्रोटेक्टेड है। इट्स अ सेल्फ डिफेंस टेक्निक टूल जिसमें बच्चों को हम बताते हैं, इट लुक्स लाइक अभी मेरे पास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है नहीं मगर मैं दिखाती आपको डेफिनेटली, एक टॉर्च जैसा लगता है वो, इट लुक्स लाइक अ टॉर्च, मगर जो है अगर उसको किसी को भी ऑपरेट करके लगा दिया जाए इन केस ऑफ हरासिंग या फिर इन केस ऑफ एनी ईव टीजिंग में, तो इट कैन, या किसी ऐसा सिचुएशन में जहाँ विक्टिमाइजेशन फील हो रेप का, तो वो उस इंसान को 20 to 30 मिनट्स बेहोश कर सकती है क्योंकि उसमें 1,00,000 वोल्ट का झटका लगता है। आपने बताया अपर्णा जी। मैं जानना चाहूँगा कि इतने अच्छे प्रोग्राम आप
महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, और नो यूर पुलिस जो आपने प्रोग्राम बताया, एक कम्युनिकेशन गैप जो ख़त्म होगा लोगों का पुलिस के बीच में, और जो कुछ धारणाएं भी बनी रहती हैं पुलिस के ख़िलाफ़ वो उनको नहीं जानने की वजह से बनी रहती हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इस अच्छे प्रोग्राम के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे आई थिंक प्रेरणा जो है हमारे जितने भी, क्योंकि हम पॉल साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो वी कीप रीडिंग लॉट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी अ लॉट। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना इंग्रेन हो गया है मेरे माइंड में कि मैं चाहती हूँ कि जो है अपने कॉज के थ्रू अगर मैं एक लाइफ में भी अगर चेंज ला सकी तो आई हैव लिव्ड माई लाइफ सक्सेसफुली। जी, बहुत बढ़िया चीज़ आपने बताई। अपर्णा जी के बारे में दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारत के बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं अपर्णा जी, और प्रतीक यादव जी की पत्नी हैं। तो अपर्णा जी, परिवार का माहौल, आपका काम करने की शैली कुछ और इधर परिवार में अखिलेश जी हैं और डिम्पल जी हैं और खुद मुलायम सिंह जी हैं, आप और प्रतीक जी थोड़ा सा लीक से हटके। प्रतीक जी पावर लिफ्टर हैं और आप समाज सुधार की बातें कर रही हैं, तो कैसा माहौल रहता है खाने की टेबल पे? किन किन चीज़ों को तवज्जो देते हैं आप खाते समय, या फिर जब पूरा परिवार इकट्ठा रहता है? हम लोग खाने की टेबल पे होते हैं तो हम पारिवारिक अपना डिस्कशन करते हैं और हंसी मजाक होती है थोड़ी बहुत। मगर जो है हम काम के बारे में बहुत सीरियस अगर कोई इशू है एड्रेस करने के लिए तो डेफिनेटली हम सजेशन देते हैं अपने एंड से, और हमारे कुछ डिस्कशन भी बड़े अच्छे होते हैं। इसी नीति अगर बनाई है सरकार ने तो क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, एक जनरल सजेशन जैसे आम टेबलों पे चर्चा होती है डिनर टेबल पे, तो वो करते हैं डेफिनेटली। और मगर हर समय हम लोग काम की बात नहीं करते हैं, हर समय आई थिंक कोई भी काम की बात नहीं करते होगा अपने घर में, और हम डिनर एंजॉय करते हैं साथ में, और आई थिंक यही पारिवारिक एक हमारा माहौल बना। कैसा सपोर्ट नेताजी से आपको, किस तरह का सपोर्ट मिलता है अपने कामों को लेके, और प्रतीक जी कितना सपोर्ट करते हैं आपको? प्रतीक जी ही के साथ तो मेरी फ़र्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो जमकर मेरा सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक नेताजी की बात है, वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बहुत इनकरेजिंग रहे हैं हमेशा से। हमेशा उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने हमेशा पिता की तरह ही मुझे ट्रीट किया है, एक बेटी की तरह। और जो है ही हैज़ बीन वेरी इनकरेजिंग, और हमेशा मैं उनसे ही किसी भी सेमिनार में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो उनके ही पैर छू के जाती हूँ, तो जो है वो अपना हमेशा आशीर्वाद देते हैं मुझे। जी, बी अवेयर प्रोग्राम, ये अभी आपने यूपी और दिल्ली में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और यूपी में शुरुआत आपकी हो गई है, तो ये प्रोग्राम आगे कहाँ तक जाएगा? हम तो चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ये पॉपुलर हो ये प्रोग्राम, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द प्रोग्राम, इट इज़ अबाउट द राइट्स। अगर मेरा प्रोग्राम ना भी पहुंच पाए और मेरी आवाज़ अगर तब तक पहुंच गई आप लोगों के माध्यम से, तो मुझे लगता है मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। मैं सक्सेसफुल हो गई इस बात पे कि आई हैव कन्वेड माई थिंग्स टू द कॉमन मैन, बिकॉज हम भी उनके लिए ही काम कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट, आई एम वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल इन इंडिया, एंड मैं यही चाहूँगी कि हर तक आवाज़ पहुँचे, हर आदमी सतर्क रहे। जी, अपर्णा जी के बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक उनमें और प्रतिभा छुपी हुई है सिंगिंग की। मैंने आपका साजिद वाजिद के साथ म्यूज़िक डायरेक्शन में समाजवादी पार्टी के लिए जो वीडियो बना हुआ था वो सुना, और काफ़ी अच्छी आवाज़ आपकी है। तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ जो गायन का है, और ये बचपन से ही आप में शौक़ रहा या बाद में ये डेवलप हुआ? बचपन से ही मुझे जो है मेरी माता जो है मेरी प्रथम गुरु थी मैं कहूँगी, और शी ऑलवेज़ इनकरेज्ड मी टू सिंग। पहले हम जो है सेमी क्लासिकल गाते थे जब छोटे थे, उसके बाद फिर मैंने डागर बंधुओं से थोड़ी ट्रेनिंग ली
उसके बाद फिर मैंने भातखंडे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 2003 में, और बाय लक जो है वहाँ के जो गुरु हैं रामेश्वर प्रसाद जी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी ऑलरेडी जो है ट्रेंड आवाज़ है, तो सेकेंड ईयर में उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन दिया था मुझे। तब से मुझे 10 साल हो गए हैं म्यूज़िक में। ठुमरी में मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया है, आई एम अ मास्टर, डबल मास्टर्स, एंड मैं अपने शोज़ करती हूँ, मैं क्लासिकल गायन प्रमोट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर बच्चे म्यूज़िक में बढ़ें तो अपनी हेरिटेज को ना भूलें। भारत की बहुत रिच संस्कृति रही है अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और आई थिंक जितने भी इलस्ट्रियस लोग हुए हैं अभी, जितने भी बॉलीवुड में अच्छे लोग हैं, गाते हैं जो, तो उनका कहीं ना कहीं बहुत रिच क्लासिकल बैकग्राउंड रहा है, बहुत अच्छे घरानों से हैं वो। और मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, दे शुड लर्न क्लासिकल म्यूज़िक, दे शुड लर्न, इससे बेस मजबूत होगा, दे विल नो अबाउट देयर संस्कृति, देयर कल्चर। जी। संगीत, भारतीय संगीत को प्रमोट करने की बात भी अपर्णा जी ने कही। अपर्णा जी, आगे जानना चाहता हूँ, बी अवेयर जो प्रोग्राम है काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, इसके बारे में आपने जैसे उसके टूल्स बताए और बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाया। बच्चों के साथ भी आपके कुछ मैंने फ़ोटोग्राफ देखे, तो बच्चों को अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम, क्या तीनों प्रोग्राम एक साथ आप लेके चल रही हैं या ये अलग अलग है? नहीं, बी अवेयर इज़ द मेजर प्रोग्राम, जिसके हाइलाइट्स मैंने बताया। कैनोपी प्रोजेक्ट्स हैं कि नो योर पुलिस एंड द लॉ एंड दिस। सेमिनार में हम लॉ के बारे में बताते हैं, वहाँ जितने भी सर्कल ऑफिसर, SO/SI होते हैं वो अपने बारे में बताते हैं कि हम यहाँ पर हैं, स्थित हैं, ये हमारे CUG नंबर्स हैं, ये डिफरेंस होता है पुलिस में, और एक कार्यप्रणाली ऐसे काम करती है। फिर हम उन बच्चों से अर्ज करते हैं, उनके टीचर से अर्ज करते हैं कि कौन बच्चे हमारे साथ थाना विज़िट करना चाहते हैं, उनको वहाँ की कार्यप्रणाली समझाते हैं, और उसके बाद हम ऐसे ही प्रोसीड करते हैं अपने सेमिनार्स के थ्रू। मतलब इट्स नॉट दैट कि हमने एक बार सेमिनार कर दिया एंड वी आर डन विद द जॉब। हम जो है थाना भी ले जाते हैं, उनमें डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाते हैं, तो ये बहुत आई थिंक फेवरेबल रहता है फॉर द टीचर्स। एंड तो एक सेमिनार आपका कितने दिनों का या कितने लंबे समय तक चलता है? सेमिनार तो हमारा 1.5 घंटे का ही होता है फर्स्ट डे, फिर हम पुलिस थाने ले जाते हैं बच्चों को, उसके बाद की एक्टिविटी अकॉर्डिंगली स्कूल टू स्कूल प्लान करते हैं। जी, स्कूल टू स्कूल जाके आप प्रोग्राम करते हैं? अभी जाएंगे जी, वैसे प्लान करते हैं जी। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवार, और ऐसा लगता नहीं है कि मैं थोड़ा सा लीक से हट के काम कर रही हूँ, और भविष्य में कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जिनसे ये लगे कि अपर्णा जी एक नेता अपर्णा जी हो गई? माय गॉड, आई थिंक मैं अभी बहुत ज़्यादा हेड एंड हील्स इनटू सोशल वर्क हूँ। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि लोग जानें अपने सिस्टम को। मेरा एक बहुत मेरा विज़न है कि भारत जब 2050 आए, हम सब ज़िंदा रहेंगे होपफुली तो 2050 का भारत हमारा कैसा हो, ये विज़न लेकर मैं चल रही हूँ। और मेरी एक बच्ची है, और मैं उसको भी चाहती हूँ कि उसके लिए एक अच्छा बेहतर सोसाइटी दे सकूँ मैं। मेरा ये प्रिंसिपल है मानने का, और हर बच्चा अपने सिस्टम को जब जान जाएगा, सतर्क हो जाएगा, तो एक सतर्क भारत की निर्माण होगी, जिस पे मैं अपने एंड से काम करना चाहती हूँ। और प्रेस को भी बोलती हूँ हमेशा कि आप भी इसमें योगदान दें। मतलब राजनीति में जाने का आपका कोई इरादा? अभी नहीं। बहुत अच्छी बातें बताई अपर्णा जी ने, और काफ़ी उन्होंने अपने एक अनमोल समय से कुछ पल हमें दिए, और उन पलों में उन्होंने बहुत अच्छी बातें बी अवेयर प्रोग्राम के लिए बताई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिससे महिला सशक्तिकरण हो सके, पुलिस और लोगों के बीच के कम्युनिकेशन गैप खत्म हो सके। और अपर्णा जी, शुक्रिया आपका, और आपको आपके प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे नेक्स्ट 9 चैनल की ओर से।